अभी तक तो हम बैठे हैं बहुत ही अनुशासन ढंग से बैठे हैं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग जो दरोगा की होती है उसमें हमें कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाने की ट्रेनिंग ही मिलती है। तो उसके तहत हम लोगों ने अनुशासन को बनाए रखा है 30 दिन तक। लेकिन आप सोच सकते हो कि 30 दिन बहुत होते हैं। हम लोगों ने बहुत वेट कर लिया, बहुत लंबा वेट कर लिया है। अगर आगे कुछ नहीं होता है तो हम लोग अपने आंदोलन की प्रक्रिया जो है उसको चेंज कर। मैं उन्नाव से इतने दूर से आए हुए हैं, अगर भी छोड़ के बैठे हुए हैं। इससे पहले मैं सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर था, वहाँ से अब यहाँ तो हम सब काफ़ी बीमार हो चुके हैं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी। हम लखनऊ में पहुंचे हुए हैं इको गार्डन में, और यहाँ पर पीछे हमारे साथ देख सकते हैं कुछ बैनर्स लगे हुए हैं। दरोगा भर्ती की जो नियुक्ति हुई थी उसमें मतलब नियुक्ति नहीं दिया गया इन्हें। उप निरीक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त करके 15 महीनों से घर पे ये लोग बैठे हुए हैं। ये दरोगा बनने आए हुए लोग हैं और 5 साल में पूरी भर्ती प्रक्रिया नहीं पूरी हो पाई है इनकी। और इसी को लेकर के हम इनसे जानना चाहते हैं क्या कुछ मांग ये कर रहे हैं सरकार से लगातार, और कब से आप लोग बैठे हुए हैं? हम सरकार से यही प्रयास करते हैं कि जिस तरह हमें ट्रेनिंग भेजा गया है उसी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तो हमें सशर्त नियुक्ति दिया जाए। यही हम सरकार से प्रयास कर रहे हैं। क्या पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि हमारी भर्ती 2016 की है और हम लोगों का एग्ज़ाम वगैरह होने के बाद 2019 में ट्रेनिंग शुरू हुई थी। 1 साल की पूरी ट्रेनिंग होने के बाद 2020 को हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट का मैटर बता के घर वापस भेज दिया गया। और तब से हम लोग 15 महीने से वेट कर रहे हैं, ना वहाँ से कोई ऑर्डर रिलीज हुआ अभी तक। 5 फरवरी को हमारा ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। पिछले 8 महीने से ना ऑर्डर रिलीज हुआ है और ना हमारी भर्ती का कोई नियुक्ति का कोई मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार से आप लोग मांग कर रहे हैं? जी, हमारा सरकार से मांग है कि आप हम जिस तरीके हमारी सशर्त ट्रेनिंग कराई गई थी आप उसी तरीके हमारी नियुक्ति कराइए, या फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट से अर्ली एजेंसी लगा के हमारा ऑर्डर डिलीवर करा के नियुक्ति कराएं। क्या मंशा है सरकार की? आखिर आप लोगों को क्यों नहीं सुन रही है? आप लोग लगातार, आपकी बात तो पहुंची होगी वहाँ। ये बात तो सरकार के संज्ञान में है। हम लोग जाते भी रहते हैं विभाग में, चक्कर काटते रहते हैं, अपनी बात वहाँ रख के आते हैं। अब सरकार के मन में क्या है ये तो सरकार ही जाने। फिलहाल आप लोग डटे रहेंगे लग रहा है आगे तक। कब तक आप लोगों की मंशा है डटे रहने की? देखिए, हम लोगों ने धरना स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने तब भी यही बोला था कि हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे। जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता तब तक हम यहाँ बैठे ही रहेंगे, चाहे वो किसी भी हाल में बैठे रहें। हमारे 2 साथी हैं, उनको डेंगू हो चुका है, वो यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं। तो हम सब काफ़ी बीमार हो चुके हैं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से भी। लेकिन चूँकि हम लोग डिजर्विंग हैं तो हम लोग यहाँ बैठेंगे, अनिश्चितकालीन के लिए ही बैठेंगे यहाँ पे। 2486 लोगों की बात है। 2486 लोग दरोगा बनने वाले थे, लेकिन उनको रोक दिया गया प्रशिक्षण लेने के बाद भी। जी हाँ, हम लोग का प्रशिक्षण हुआ था, वो हमारा 12 महीने की ट्रेनिंग थी। तो उसके बाद से हम लोग को नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। तो हम 15 महीने से घर बैठे थे। उसके बाद से हमारा जो ऑर्डर था वो सुप्रीम कोर्ट से डिलीवर्ड होने के लिए हम लोगों ने वेट किया, वो भी लगभग 8 महीने। और 8 महीने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो हम लोगों ने धरना स्टार्ट किया, जो कि हमें आज पूरे 30 दिन हो गए हैं धरने पर बैठे बैठे। पर अभी भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई भी ठोस कार्रवाई हमारी नहीं हो रही है। दरोगा भर्ती का ही मामला ये आप लोग उठा रहे हैं। वैसे तो बगल में तमाम प्रदर्शन भी चल रहे हैं अलग छात्रों के, शिक्षकों। क्या कहना चाहते हैं कि मतलब इस सरकार में क्यों आखिर इस सरकार इन लोगों की बातें नहीं सुन रही आप लोगों की? ये तो हम नहीं बता सकते सरकार बातें क्यों नहीं सुन रही है। बाकी सरकार को, चूँकि हमारा प्रोटेस्ट 31 दिन से चल रहा है, सरकार ने ही ट्रेनिंग कराई है हमारी, तो सरकार के संज्ञान में है और हमें आश्वासन मिलता है कि आपका बहुत जल्दी नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन आश्वासन कब तक, हम आश्वासन के ही उस पर रहेंगे। और 31 दिन होने के बावजूद भी हमारा अभी शांतिपूर्वक ही धरना चल रहा है। तो हम अपनी सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अर्ली मेंशनिंग करा के हमारा ऑर्डर डिलीवर कराएं, हमें ज्वाइनिंग दे। जब आपने ट्रेनिंग हमारी कराई है, 5 साल इस वैकेंसी को होने वाले हैं, दूसरा चुनाव भी आ गया है, तो हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है? हमारी ज्वाइनिंग होनी चाहिए और हमें नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। तो ये चुनाव आ रहा है, चुनाव में अगर चेंज हो जाएगा सरकार तो क्या लगता है आपको, मतलब इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? अगर सरकार बदल जाती है तो अभी जब जिस सरकार ने ये प्रोसेस कराया है, जब वो सरकार इस वैकेंसी को करा के ऐसा लगता है भूल गई है, तो अगली सरकार क्या करेगी ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन ये कह सकते हैं कि हो सकता है ज़्यादा डिले हो फिर। तो आप लोग क्या ऐसे बैठे रहेंगे? आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? मतलब कितने लोग यहाँ पर लगभग धरना दे रहे हैं लगातार? यहाँ पे सब लोग बहुत अलग अलग ज़िले से आए हैं। कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है। मैं दिल्ली से आई हूँ और हम लोग 31 दिन से धरना दे रहे हैं। और हमारे टोटल जो है 2486 दरोगा हैं जिनका प्रशिक्षण होने के बाद उन्हें उनकी नियुक्ति नहीं मिली है। हमारे 16 महीने घर पे बैठे हो गए 12 महीने की ट्रेनिंग के बाद।
तो हम यही चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिले ताकि हम अपने घर जाएं। हमें ऐसी कंडीशन में बैठना प्रोटेस्ट करना अच्छा नहीं लग रहा है कि हम ट्रेनिंग लेने के बाद, ऐसे डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग लेने के बाद जिसमें हमें अनुशासन सिखाया जा रहा है, तो हम चाहते हैं हमारी नियुक्ति हो, नहीं तो फिर हम अपने आंदोलन का, अपने प्रोटेस्ट का जो है तरीका बदलेंगे। अगर सरकार नहीं सुन रही है तो हम अपने तरीक़ों को बदलेंगे। क्या बदलेंगे, उसमें क्या करने वाले हैं? हम लोग आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल भी कर सकते हैं, ताकि हो सकता है एक दो के जाने के बाद ही सरकार के कान में जू रहेंगे। तो देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि ये लोग लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हो, सब तरीके के लोग बेरोजगार हो गए हैं एक तरीके से, और इस सरकार से गुहार लगा रहे हैं। यहाँ तक कि लोग जो है सब कुछ छोड़ करके, घर बार छोड़ करके आप लोग यहाँ पर बैठे हैं एक नौकरी के लिए। घर बार नहीं छोड़ के, हम तो नौकरी छोड़ के बैठे हुए हैं। इससे पहले मैं CISF में सब इंस्पेक्टर था, वहाँ से अब यहाँ के लिए बुलावा आता है तो वो उस जॉब को हम रिजाइन दे के आए हुए हैं। हमारी तो वो भी नौकरी चली गई और यहाँ का कोई भरोसा नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। ना सरकार कुछ कर रही है, ना फिलहाल अभी कुछ ऐसे आसार दिख रहे हैं। तो ऐसे लोग तमाम लोग होंगे जो हार भी मान गए होंगे, आप लोग यहाँ पे डटे हैं? नहीं, हार तो नहीं माने हैं। हमने अपने जिस तरह से हमें प्रशिक्षण दिया गया है उसी कूटनीति के तहत हमने आंदोलन कर रहे हैं। हमारे बहुत भाई हैं, ऐसा नहीं है हम कूटनीति के तहत हैं, हम 4 हैं, लेकिन हमारे और भाई कूटनीति के तहत हर मंडल में गए हुए हैं। सबको जागरूक किया जा रहा है और हम किसी अच्छे बड़े निर्णय पर लेंगे। अगर आर्डर नहीं आता है तो हम किसी नई योजना के तहत, नए जोश के साथ और नया सोच के तहत हम जो है आंदोलन करेंगे या अमन अनशन करेंगे। सबको यहाँ तो बुलाया नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ जो है बहुत समस्याएं हैं, रहने की दिक्कत है। तो अभी जितने हैं 4 ही बहुत हैं, लेकिन और आप आए? हम इलाहाबाद से आए। तो इलाहाबाद, दिल्ली, आप कहाँ से आई हैं? सर मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से। आप? सर मैं डिस्ट्रिक्ट बलिया का हूँ, लेकिन मैं लखनऊ में रहता हूँ। बलिया से। आप? मैं उन्नाव से हूँ। उन्नाव से। इतने दूर से आए हुए हैं, अगर नहीं मांगे मानी जाती तो आप क्या सोचती हैं? देखिए, सोच तो हम पूरे 2486 दरोगाओं की है, सबकी सोच एक ही है। और अभी तक तो हम बैठे हैं बहुत ही अनुशासन ढंग से बैठे हैं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग जो दरोगा की होती है उसमें हमें कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाने की ट्रेनिंग ही मिलती है। तो उसके तहत हम लोगों ने अनुशासन को बनाए रखा है 30 दिन तक। लेकिन आप सोच सकते हो कि 30 दिन बहुत होते हैं। हम लोगों ने बहुत वेट कर लिया, बहुत लंबा वेट कर लिया है। अगर आगे कुछ नहीं होता है तो हम लोग अपने आंदोलन की प्रक्रिया जो है उसको चेंज करेंगे। हो सकता है हम लोग, जैसे कि आमरण अनशन है, भूख हड़ताल है, हम लोग ये भी करेंगे और भी बहुत कुछ है जो हमने सोच के रखा है, पर हम उसको अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो देखिए तख्ती जो है इसमें लिखा है पुरानी नौकरियां हम छोड़कर दरोगा बनने आए। पुरानी नौकरियां इन्होंने छोड़ करके ये लोग आए हुए हैं और प्रशिक्षण लेने के बाद भी इन लोगों को नौकरी नहीं मिली है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। उत्तर प्रदेश सरकार को, खासकर योगी आदित्यनाथ की सरकार को ये ज़रूर सुनना चाहिए इन लोगों की बात, क्योंकि इतने दूर दूर से आकर के यहाँ पर इको गार्डन में एक तरीके से गुमनाम तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पर ज़रूर नोटिस करना चाहिए। देखते रहिए फोरम 4, हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन आबिदा खान के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।